कभी कभी माँ बाप की लड़ाइयाँ बच्चों के मासूम जहन पर कितना बुरा असर छोड़ती हैं कि वो बच्चे एक नॉर्मल ज़िंदगी कभी गुजार नहीं पाते और बहुत से बच्चे साइको हो जाते हैं। इसी तरह का एक किस्सा जो कि आज से कुछ साल पहले पेश आया और अकल हैरान रह गई कि बच्चे इस कदर जालिम भी हो सकते हैं। यह है कहानी एज़ेबिला गुज़मैन की, जिसकी मासूम शक्ल देखकर आपको बिलीव नहीं होगा कि अज़ाबेला जो एक 18 साल की लड़की थी और इस पर अपनी माँ की हत्या करने का आरोप साबित हो चुका था। इस वीडियो के अंत में एंड में मैं एक आपको वीडियो पूरी कोर्ट रूम के ट्रायल की वीडियो है वो डालूंगी, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो रॉ वीडियो है, इसमें कुछ एडिटिंग नहीं की गई है, वो एज़ इट इज़ रिकॉर्ड की गई है कोर्ट रूम के जो कैमरास लगे होते हैं उसमें से। और आप उस लड़की का बिहेवियर देखिएगा और उसका एटीट्यूड देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे कि ये लड़की किस कदर सुकून से बैठी है और उस पर जो ट्रायल चल रहा है वो अपनी माँ की हत्या का चल रहा है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है 2013 में। इसने अपनी माँ की बड़ी बेरहमी से हत्या की थी, मगर ये लड़की उस वक्त वायरल हो गई जब ट्रायल के दौरान उसने कैमरे को देखकर अजीब अजीब से मुंह बनाए थे और उसके इन वीडियोस को लेकर टिकटॉक पर तरह तरह के मीम्स बनाए गए, तरह तरह की वीडियोस डाली गई और उसके बाद ये लड़की वायरल हो गई। कोलोराडो के ऑरोरा में इज़ाबेला का बचपन बीता। वो यहाँ अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहती थी। इसके अपने सगे पिता का और इसकी माँ से तलाक हो चुका था, मगर तलाक होने के बाद भी वो दोनों साथ रहते थे। इज़ाबेला की माँ अपने घर को चलाने और बचाने के लिए बहुत कोशिशें करती रहती थी, जो कि एक अच्छी माँ को करना चाहिए। वो 12-12, 14-14 घंटे की नौकरी करती थी ताकि वो अपनी बेटी को अच्छे से पाल सके। मगर इज़ाबेला को अपनी माँ से कुछ ख़ास लगाव नहीं था और वो जब से पैदा हुई थी अपने माता पिता को उसने एक दूसरे से लड़ते देखा था और बहुत टेंशन में ज़िंदगी गुजारते देखा था। और इन सब बातों की वजह से इज़ाबेला बहुत चिड़चिड़ी और उखड़ी रहती थी और हमेशा अपने परिवार के लिए एक प्रॉब्लम चाइल्ड रहती थी। इसकी माँ इसे खुश रखने के लिए तरह तरह के जतन करती थी, मगर इज़ाबेला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे स्कूल जाना भी पसंद नहीं था और जब वो 18 साल की हुई तो उसने पूरी तरह से स्कूल छोड़ दिया, अपनी 12th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम से सिर्फ 2 हफ्तों पहले। इज़ाबेला को लेकर इसकी माता बहुत दुखी रहती थी। फिर आखिरकार घर की टेंशनों से तंग आकर इज़ाबेला की माँ ने एक और शादी कर ली और अपनी माँ का दूसरा पति इज़ाबेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो हर वक्त अपनी माँ से इस मुद्दे को लेकर झगड़ती रहती, लड़ती रहती, गुस्सा दिखाती रहती और इसके साथ साथ इसका अपनी माँ के प्रति गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और इन सारी वजहों से इज़ाबेला की माँ ने इज़ाबेला को अपने पहले पति, जो कि इज़ाबेला का सगा पिता था, उसके हवाले कर दिया। मगर कुछ ही दिनों में इज़ाबेला अपनी माँ के पास वापस आ गई और वही लड़ाइयाँ इन लोगों की चलती रहीं। और एक दिन इज़ाबेला की और उसकी माँ की बहुत भयंकर लड़ाई हो गई और इस कदर बड़ी लड़ाई हुई कि गुस्से में इज़ाबेला ने अपनी माँ के मुंह पर थूक दिया और ये सब इज़ाबेला के माँ के दूसरे पति के सामने हो रहा था। और जब उसने ये नफ़रत का हाल देखा तो उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया और रात को इज़ाबेला ने अपनी माता को एक ईमेल भेजा जिसमें सिर्फ 3 अक्षर लिखे हुए थे, यू विल पे। और फिर उस दिन पुलिस जब उनके घर आई तो उसने दोनों माँ बेटी को सामने बिठाकर दोनों को बहुत तरीके से समझाया, बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की और इज़ाबेला को अपनी माँ से बदतमीज़ी ना करने की चेतावनी भी दी गई। इज़ाबेला गुस्से में अपने कमरे में चली गई, पूरी रात अपने कमरे से बाहर नहीं आई और इज़ाबेला के इस वियर्ड बिहेवियर को देखकर इज़ाबेला की जो माँ थी वो बहुत एक अजीब तरह का डर फील कर रही थी इज़ाबेला से। खैर दूसरे दिन इज़ाबेला की माँ अपने काम पर चली गई। घर में सिर्फ इज़ाबेले और उसका सौतेला बाप थे। सारा दिन के बाद इज़ाबेले की माँ काम से वापस घर आई और ऊपर अपने कमरे में नहाने के लिए चली गई। उसका दूसरा पति नीचे टीवी देख रहा था कि अचानक उसे ऊपर से मार कुटाई और चीखो पुकार की आवाज़ें आना शुरू हो गई। उसे अपनी पत्नी की हेल्प के लिए भी आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत ऊपर भागा। ऊपर बाथरूम में उसने देखा कि इज़ाबेला और उसकी माँ मौजूद हैं और इज़ाबेला के हाथों में एक तेज़ धार का चाकू भी था।
इज़ाबेला ने अपने सौतेले बाप को देखते ही बाथरूम का दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर दिया। इज़ाबेला के बाप को खतरे का एहसास हो चुका था। उसने बंद दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, बहुत खटखटाया, दरवाजे को बड़े धक्के दिए, मगर अंदर से इज़ाबेला या उसकी माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। ये सिचुएशन देखकर इज़ाबेला के सौतेले बाप ने तुरंत नीचे जाकर पुलिस को फ़ोन मिला दिया। वो नीचे से फ़ोन करके वापस ऊपर गया तो उसने देखा कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है। अंदर से भी खामोशी थी। अभी वो हक्का बक्का खड़ा ये सब देखकर समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा खुला और इज़ाबेला बाहर निकली। इसके हाथ में खून से भरा हुआ चाकू था और इसके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था और चेहरे पर भी खून लगा हुआ था। वो धीरे धीरे चलती बाहर निकली और उसका सौतेला बाप तुरंत बाथरूम में घुसा और वहाँ उसने खून में लथपथ अपनी पत्नी को देखा। वो भागकर अपनी पत्नी के करीब गया, सीपीआर देने की कोशिश भी की, मगर कुछ फ़ायदा ना हुआ। इतनी देर में पुलिस और डॉक्टर्स भी आ गए और उन्होंने देखते ही ये घोषित कर दिया कि इज़ाबेला की जो माँ थी वो मर चुकी थी और इसकी पूरी जो क्या कहना चाहिए बॉडी थी इज़ाबेला की माँ की, उस पे कुल मिलाकर 79 बार चाकू से वार किया गया था। आप समझ सकते हैं 79 बार, कितनी नफ़रत और किस कदर गुस्से में थी वो कि उसने 79 बार चाकू से वार किया था अपनी माँ के शरीर पर। बाथरूम में एक बेसबॉल का बैट भी पड़ा हुआ था, जिससे ये साबित हो रहा था कि इज़ाबेला ने चाकू से मारने से पहले या फिर चाकू मारने के बाद बैट से भी अपनी माँ का जो चेहरा था वो कुचला था। इतनी देर में पुलिस ने इज़ाबेला को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर इज़ाबेला गायब हो चुकी थी। फ़ोन से भी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई क्योंकि उसने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था। मगर कहते हैं ना, जब पकड़ने पर आते हैं तो जो कितना भी शातिर मुजरिम हो, कोई ना कोई अपना ट्रेस, अपना कोई ना कोई मार्क छोड़ देता है। मगर और दूसरे दिन इसी तरह हुआ कि कुछ लोगों ने इज़ाबेला को उसे एक जगह पार्किंग में देखा और उसे देखकर तुरंत लोगों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस भी तुरंत पहुंची और इस तरह इज़ाबेला को गिरफ्तार कर लिया गया और इस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्ज लगाए गए। क्योंकि इसकी उम्र 18 साल की हो चुकी थी तो उससे मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था। मगर यहाँ तो कुछ उल्टा हुआ। इज़ाबेला को कोर्ट ने निर्दोष मान लिया क्योंकि ट्रायल के दौरान जब मुख्तलिफ डॉक्टरों ने इज़ाबेला का मुआयना किया तो उन्होंने कहा कि ये एक मानसिक बीमारी यानी स्किज़ोफ्रेनिया में मुब्तला है, जिसका मतलब ये निकला कि जब इज़ाबेला अपनी माँ की हत्या कर रही थी तो उसे पता ही नहीं था कि वो कर क्या रही है और अपनी ही माँ को मार रही है। इज़ाबेला ने बताया कि उसे अक्सर सपने आते थे कि वो एक महिला को मार रही है और इस महिला का नाम सिसिलिया था। और जब इज़ाबेला को इसकी असल ज़िंदगी में और इज़ाबेला को अपनी असल ज़िंदगी में उस महिला की तलाश थी ताकि वो इसे ढूंढ कर मार सके। मतलब एक तरह से हेलुसिनेशन का शिकार थी इज़ाबेला, जिसकी वजह से इसका दिमाग इसे कुछ और ही दिखाता था और वो इस महिला को मारकर दुनिया को बचाना चाहती थी। ये वो कहानी थी जो इज़ाबेला ने सुनाई थी। खैर, ये बयान सुनकर और डॉक्टरों के बताने के बाद कि वो एक मानसिक बीमारी में मुब्तला है, उस पर से कई एक बड़े चार्जेस हट गए क्योंकि वो एक मेंटल साबित हो चुकी थी। कोर्ट ने मान लिया कि इस बीमारी के कारण उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। खैर, इसके बाद इज़ाबेला को एक साइकियाट्रिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अब सोचने की बात यह है कि इतना पुराना केस अब क्यों वायरल हो रहा है टिकटॉक पे, मतलब अब क्यों वायरल हुआ टिकटॉक पे और मतलब इसका रीज़न जो पता चला वो ये पता चला है कि 2018 में एक गाना स्वीट बट साइको जो कि एवा मैक्स ने गाया था और इसके लिरिक्स जो पब्लिक ने निकाले उसके अनुसार पागल होना ठीक है उस वक्त तक जब तक आप स्वीट हो। और इसी गाने की लाइनों में इज़ाबेला के केस को जोड़ दिया क्योंकि जब भी इज़ाबेला कोर्ट में ट्रायल के लिए लाई जाती तो वो वहाँ पर जो बहुत सारे कैमरास लगे होते हैं कोर्ट रूम में, तो इन कैमरास की तरफ देखकर इज़ाबेला अजीब अजीब से इशारे करती थी, चेहरे बनाती थी। मतलब कोई समझ ही नहीं पाता था कि वो ऐसा क्यों करती है और इसके इन ही रिएक्शंस पर ये गाना लगा कर लोगों ने टिकटॉक पर डालना शुरू कर दिया और इस तरह ये गाना और ये केस टिकटॉक पर वायरल हो गया।
और नवंबर 2020 को इज़ाबेला का पहला इंटरव्यू मंजर आम पर आया और इसमें उसने कहा कि वो अब फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी और उसे अब अंदाज़ा है कि उसने अपनी माँ के साथ क्या कर दिया था और उसे अब समझ आ चुका है और वो अब कैद से बाहर निकलना चाहती है। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या इज़ाबेला की इन बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? क्या वो अपनी इस मानसिक बीमारी से ठीक हो चुकी है? क्या उसे सोसाइटी में उसकी बातों पर यकीन करके खुला छोड़ देना चाहिए? ये वो सवाल हैं जो मेरे ज़हन में आए हैं, लेकिन अब तक के समय तक मेरे पास इज़ाबेला की कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स नहीं है कि इसे रहा कर दिया गया है कि नहीं, या वो अभी तक जेल में है। तो ये थी एक वो कहानी इज़ाबेला की जो अपने केस के जो होने के काफ़ी समय बाद, काफ़ी सालों के बाद दोबारा से टिकटॉक पर वायरल हुई और इस गाने से इज़ाबेला के मासूम चेहरे को जोड़ दिया गया। ठीक है, चलें, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कीप वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में।